देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये गुजिया बनाई है। ये अलग अलग तरह के गुजिया बनाई है मैंने, अलग अलग डिज़ाइंस की बनाई है, इसलिए आपको ऐसी लग रही है, एक एक नहीं लग रही होंगी आपको। तो मैंने ये 4-5 तरह की डिज़ाइन बनाई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं ये अलग अलग डिज़ाइन की गुजिया बनाने के लिए किचन में। देखिए फ्रेंड्स, ये आज मैं गुजिया बनाने वाली हूँ, खोए की गुजिया बनाने वाली हूँ मैं। तो मैं बता देती हूँ मैं क्या क्या सामान ले रही हूँ उसके लिए। ये देखिए, ये मैंने खोआ लिया है, ये आधा किलो खोआ है, इसमें से मैं हाफ़ इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने कुछ आधे कटोरी बादाम लिए हैं, और ये आधी कटोरी काजू लिए हैं, और ये थोड़े से मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, और ये है मैदा। और इसमें तेल का इस्तेमाल होगा, या तो आप घी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं काजू बादाम को पहले थोड़ा पतला पतला काट लेती हूँ, एक टुकड़े में से 3-4 टुकड़े कर लेती हूँ। उसके बाद हम इन्हें भूनेंगे। तो चलिए मैं काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा काट लिया है। खोए को देखिए, खोए को मैंने कस लिया है। ये एक डोंगा भर के खोआ खोआ कसा गया है। ये मैंने बादाम को काट लिया है, ये काजू को काट लिया है, ये खरबूजे के बीज हैं, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, जो बाज़ार में बुरादा मिलता है कोकोनट का। तो अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमें भूनना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। देखिए मैं बादाम भून लेती हूँ पहले। गैस तेज़ रखी है मैंने, क्योंकि बादाम को थोड़ा टाइम लगता है भूनने में। मैं बिना घी की गुजिया बना रही हूँ, मैं घी और तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी आटा गूँथने में और इनको फ्राई करने में। तलने के लिए ही इस्तेमाल करूँगी बस तेल का। मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप मोटे तले की कोई भी कढ़ाई ले सकते हो। क्योंकि अगर आप पतले तले की कढ़ाई लोगे तो खोआ उसमें चिपक जाएगा। देखिए बादाम मेरे भून चुके हैं, तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। काजू भून लेते हैं अब। काजू को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भूनने में, क्योंकि काजू हल्का होता है। हमारा काजू भून चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं, काजुओं को निकाल लेते हैं। अब हम इस गरम कढ़ाई में ही अपने बीजों को भून लेते हैं। हमारी कढ़ाई ये गरम थी, तो उसी में हमारे ये बीज भुन जाएंगे। हमें गैस की ज़रूरत नहीं है जलाने की। और थोड़ा दूर होके आप इन्हें भूनिएगा। देखिए हमारे बीज भुन चुके हैं, उसी गरम कढ़ाई में हमने ये इन बीजों को भून लिया है। आप इन्हें थोड़ा दूर दूर हट के ही भूनिएगा, क्योंकि ये तड़कते हैं, तो कहीं आपकी आँखों में ना लग जाएं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो चलिए अब निकाल लेते हैं इनको। ये देखिए, ये डेसिकेटेड नारियल है, नारियल का बुरादा है। चलिए इसे भून लेते हैं हम हल्का हल्का। स्लो गैस पे भूनिएगा आप इसे, हल्का ब्राउन करना है हमें इसको।
देखिए हमारा नारियल भून चुका है। देखिए हल्का गोल्डन कलर आ चुका है इसका। तो चलिए अब कटोरी में हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने गैस चला ली है दोबारा से, और मैंने उस गैस को धीमा कर लिया है। तो अब हम इसमें भूनेंगे खोआ। इतने खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा बचा देती हूँ। खोए को आपको लगातार चलाते रहना है, वरना ये लग जाएगा। और धीमी गैस ही रखनी है आपको खोआ भूनते समय। आप अगर घर का खोआ इस्तेमाल करना चाहती हो तो आप घर में खोआ बना सकती हो। ये मैं बाहर से लेकर आई थी। आसपास से ऐसे हटाते हुए आप इसको भून लीजिए, और धीमी गैस पर ही आप भूनिएगा तब तक, जब तक कि इसका सारा मॉइस्चर निकल ना जाए। खोए को हम खोए को हम इसलिए भून रहे हैं ताकि हमारी गुंजिया कुछ समय तक चल सके। अगर हम कच्चा ही खोआ इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गुंजिया सिर्फ 2 दिन चलेंगी या 3 दिन चलेंगी। तो इसलिए हम खोए को भून रहे हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कितना घी आ रहा है इसके अंदर। तो ये हमें सारा निकालना है, सारा जलाना है हमें ये, वरना हमारी गुंजिया अच्छी नहीं बनेगी। आप चाहो तो मीडियम भी कर सकते हो गैस को, अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो। देखिए अभी भी कितना सारा घी है इसके अंदर। मुझे कम से कम 5 मिनट हो गए हैं, फिर भी इसके अंदर घी जा नहीं रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। अभी हमें इसे 10-5 मिनट और चलाना पड़ेगा। आप गैस धीमी या मीडियम ही रखिएगा, तेज़ मत रखिएगा वरना खोआ जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खोआ देखिए बिल्कुल पक चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए ये हमने निकाल लिया है। मैं इसे फैला देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी। चलिए इतने हम आटा गूँथ लेते हैं। चकला मत दिखा, सिर्फ ये दिखा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मैदा ले लिया है, 250 ग्राम मैदा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और चुटकी भर मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो तो आप डालिए, वरना कोई बात नहीं। चुटकी भर नमक डाल दिया है। अब इसका हम एक टाइट सा डो बना लेंगे। मैं इसमें घी तेल कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं बिना घी और तेल की गुंजिया बना रही हूँ। इस तेल का इस्तेमाल मैं सिर्फ उसमें तलने में करूँगी, और कुछ और किसी में नहीं करूँगी। आप चाहो तो आप डाल सकते हो। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका डो बनाएंगे। चलिए मैं आटा गूँथ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा गूँथ कर तैयार हो गया। देखिए ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, तब तक हम मसाला बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कपड़े में लपेट देते हैं, गीले कपड़े में, और थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं, 10-15 मिनट के लिए। तो चलिए मसाला बना लेते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, अब मसाला बना लेते हैं। देखिए हमारा खोआ ठंडा हो गया है। देखिए चलिए इसे छुड़ा लेते हैं यहाँ इसमें से, प्लेट में से। डोंगे में डाल लेती हूँ मैं इसे। इसी में हम मसाला बना लेंगे। पहले हम इसे तोड़ लेते हैं, इसे तोड़ लेते हैं पहले। ये देखिए हमने तोड़ लिया है। चलिए अब इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो हमने भुने हैं। ये कोकोनट पाउडर, हाँ कोकोनट पाउडर है। ये नारियल का बुरादा है, ये डाल दिया।
ये काजू है, ये मस्कमेलन सीड्स हैं, आई मीन खरबूजे के बीज हैं, ये बादाम है, ये सब डाल दिया मैंने। अब मिला देते हैं इसको। और आप इसमें थोड़ी सी बूरा भी डाल दीजिएगा। बूरा, अगर आपके पास बूरा ना हो तो पिसी हुई चीनी आप डाल दीजिएगा इसमें। और ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमें इन्हें फिर चाशनी के अंदर भी डालना है, इसलिए आप देख के डालिएगा। आप पहले चेक कर लीजिएगा खाकर। गांठें सारी फोड़ लीजिएगा। देखिए हमारा ये गुंजिया के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम पहले चाशनी बना लेते हैं, उसके बाद हम गुंजिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आधा किलो से थोड़ी कम चीनी ले ली है। इसके अंदर मैंने 2 इलायची डाल दी हैं फ्लेवर के लिए। और चलिए अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ मैं इसमें। चलिए अब इसकी चाशनी बना लेते हैं हम। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को घोलना है इस पानी के अंदर। आप इसके अंदर केसर के टुकड़े भी डाल सकते हो, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा गुंजिया का। और अगर आप कलर डालना चाहो तो कलर भी डाल सकते हो चाशनी में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी तैयार हो गई है। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, हमें बस इसको चिपचिपा करना है। ये चिपचिपी हो चुकी है, तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं। मेरे पास केसर नहीं है तो मैं थोड़ा सा कलर इसमें डाल देती हूँ, ऑरेंज कलर। देखिए हमारी चाशनी ऑरेंज हो चुकी है। तो चलिए अब बनाने के लिए चलते हैं हम गुंजिया। फ्रेंड्स, अब हम आटे को निकाल लेते हैं इसमें से, कपड़े में से। एक बार फिर हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं आटे को। चलिए अब इसकी लोई बना लेते हैं। चलिए छोटी छोटी लोई बना लेते हैं अब इसकी। इस तरह से लोई बना लेते हैं हम आटे का। हमें आटा लेना है और लोई बना लेनी है उसकी। मैं पहले लोई बना लेती हूँ सबकी, या फिर 4-5 लोई बना लेती हूँ। चलिए अब बेल लेते हैं। हल्का सा इसमें आप आटा लगा लीजिए और लोई बेल लीजिए छोटी सी। इतनी बड़ी बड़ी आप लोइयाँ बेल लीजिए, रोज चपातियाँ बेल लीजिए। क्या हो, इसी तरह से आप सारी बेल लीजिए। ये देखिए दूसरी बेल रही हूँ मैं। अगर आपसे बेल नहीं रही है तो थोड़ा सा आप आटा लगा सकते हो। देखिए इस तरह से बेल लीजिए। चलिए मैं सारी बेल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हमारी हमारी बेल चुकी है और इसके अंदर मसाला भरेंगे इस तरह से। मसाला आपकी मर्ज़ी है, आप कितना खाना डालना चाहती हो, 2 चम्मच 2.5 चम्मच। अब इसको यहाँ से पकड़ के, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं निकाल देती हूँ। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे हमें बंद कर देना है पहले, इस तरह से। यहाँ से भी ये देखिए हमारी गुंजिया बंद हो चुकी है। आप इसे अच्छी तरह से बंद कीजिएगा, वरना कढ़ाई में जाके कहीं ये फट ना जाए। तो बिल्कुल पतला कर लीजिएगा आप इसको।
अब ये बिल्कुल पतला हो गया है, देखिए अभी कहीं भी नहीं जाने वाला। तो चलिए एक डिज़ाइन बना लेते हैं हम इसमें, इस तरह से करके, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए फ्रेंड्स, अब मसाला भर लेते हैं इसमें। एक गुंजिया मेरी बन चुकी है, मैं दूसरी बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से दोनों छोर पकड़ लीजिए और इस तरह से दबाइए इसको। यहाँ से इसको भर ऐसे बंद कर दीजिए। देखिए आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाना बहुत सिंपल है, ये देखिए इस तरह से, बहुत आसान है। ये देखिए ये हमारी एक गुंजिया रेडी हो चुकी है। चलिए और कोई डिज़ाइन बना के देखते हैं हम। कि ये इसका सांचा है, गुंजिया का सांचा है। इसके अंदर हम देखते हैं डाल का है, तो इसमें मैं देख लेती हूँ, इसके अंदर बना के देखते हैं हम। तो मसाला भर लेते हैं इसमें। इस तरह से, इसमें मैं बनाती नहीं हूँ वैसे, पर आज फर्स्ट टाइम बना के देख रही हूँ। इस तरह से कर लेते हैं, दबा देते हैं इसको। आटा, ये वाला आटा निकाल देते हैं। देखते हैं बनी कि नहीं बनी। हाँ बन चुकी है, ये देखिए। चलिए अब निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए कितनी अच्छा डिज़ाइन बना है इसका गुंजिया का। चलिए और कुछ बना लेते हैं। चाहे ये नया दूसरा सांचा लिया है, इस पर, इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। इस पर बना कर देखती हूँ मैं आज। इसको मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। तो चलिए इसमें ऐसे गड्ढा कर लेते हैं पहले, इस तरह से। डाल देते हैं मसाला, थोड़ा ही मसाला डलेगा इसमें। अब इसको हम बंद कर देते हैं इस तरह से, आसपास का निकाल देते हैं। देखते हैं बनी कि नहीं बनी। ये देखिए हमारा फ्लावर बन चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है ना, कितना अच्छा लग रहा है फ्लावर हमारा। तो चलिए और ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा सांचा है। अब इसमें हम ट्राई करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ इस तरह से कर लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं मसाले के लिए। मसाला हमें भरना है। थोड़ा ऐसे करके यूँ गड्ढा बना लेते हैं, मसाला भर देते हैं। इतना ही मसाला भरिएगा वरना बाकी का निकल जाएगा। चलिए बंद कर देते हैं अब इसे। इस तरह से आसपास का निकाल देते हैं आटा। ये समोसा है। चलिए देखते हैं हमारा समोसा बना के नहीं बना। ये देखिए हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा समोसा बन चुका है। चलिए और गुंजिया बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ये होती है, ये भी गुंजिया बनाने वाला होता है। ये देखिए यहाँ इससे गुंजिया बनाई जाती है। तो चलिए ये मैंने रोटी ले ली है, इस पर मैं भर देती हूँ मसाला।
और अब हम इसे इस तरह से रख देंगे, इस तरह से। अच्छे से बंद कर देना है ताकि मसाला हमारा बाहर ना निकले। अब ये कटर है, इससे हमें देखिए इस तरह से काटना है। इस तरह से लीजिए और ऐसे कर दीजिए। ये आसपास से कट गया और डिजाइन भी बन जाता है इसमें। ये देखिए हमारी ये सिंपल सी गुंजिया तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुंजिया तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी वैरायटी हैं इसमें, 1 2 3 4 5 तरह की गुंजिया मैंने बनाई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है। आप चाहे तो घी या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। चलिए मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें अपनी गुंजिया डाल देती हूँ अब। मेरी कढ़ाई में से 5 गुंजिया जाएंगी। थोड़ी थोड़ी करके आप तलिएगा। और इधर देखिए, ये मैं चाशनी मैंने जो बनाई थी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो हल्की सी गुनगुनी कर रही हूँ मैं इसको। देखिए तैर के ऊपर आ चुकी हैं गुंजिया हमारी। पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुंजिया गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पे निकालिएगा ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए गुंजियाओं का। थोड़ी देर हम टिश्यू पेपर पे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। तो चलिए हम दूसरी भी ऐसी ही तल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब गुंजिया हम डाल देते हैं चाशनी के अंदर। इनको अंदर तक डिप कर देते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए डिप करना है बस। चलिए फ्रेंड्स, अब निकाल लेते हैं हम इन्हें प्लेट में। मैंने अलग अलग डिजाइंस की गुंजिया बनाई हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी गुंजिया तैयार हो गई हैं। ये मैंने अलग अलग डिजाइंस की गुंजिया बनाई हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप मेरी वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, नई नई अलग अलग डिजाइंस की गुंजिया। थैंक यू।